नमस्कार मकर राशि वाले दोस्तों। आज जो बातें मैं आपको कहने जा रही हूँ वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये आपके जीवन का आईना है। इसीलिए पहले बिना जज किए, बिना जल्दी किए दिल शांत करके सुनिए, क्योंकि कुछ बातें मीठी होंगी तो कुछ चुभेंगी, लेकिन हर शब्द सच्चाई के बहुत करीब होगा। मकर राशि वाले बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही संवेदनशील होते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा होता है, पर आप उसे दुनिया को दिखाते नहीं। दर्द गहरा सह लेते हैं, पर किसी के सामने खुलकर बताते नहीं। रिश्तों की बात आए तो आप जी जान लगा देते हैं, पर जब भरोसा टूटता है तो फिर दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ये आपकी ताकत भी है और आपकी परीक्षा भी। आज एक बार अकेले बैठकर सोचें, क्या सच में आपने अपने लिए जिया या हमेशा दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते रहे? और जब भी आपने अपने लिए कुछ करने की कोशिश की, क्या लोगों ने सवाल नहीं उठाए? 100% उठाए होंगे, क्योंकि दुनिया को आपकी अच्छाई चाहिए, आपकी खुशी नहीं। एक्सेप्टेशन यही सबसे खतरनाक जाल है, और मकर राशि वाले अक्सर इसी जाल में उलझते रहते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, कर्म के न्यायाधीश। शनि किसी से दुश्मनी नहीं रखते, पर कर्मों का हिसाब बराबर करते हैं। जब आप इस धरती पर जन्म लेते हैं तो उसी पल से शनि आपकी आत्मा के भीतर एक जिम्मेदारी लिख देते हैं। ये आत्मा दूसरों के काम आएगी। हो सकता है दोस्तों ये सुनकर आपको थोड़ा भारी लगे, पर जरा अपनी जिंदगी के पन्ने पलट कर देखिए। कितनी बार आपने खुद से पहले दूसरों को रखा। अब बात करते हैं उस बड़े परिवर्तन की जो आपके जीवन में चल रहा है। गोचर में एक ऐसा योग बन रहा है जिसने आपकी दिशा बदलनी शुरू कर दी है। असर अचानक नहीं, धीरे धीरे जीवन को नई पटरी पर ला सकता है। इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, पर अब इसका प्रभाव तेजी से महसूस होने लगा है और आने वाले समय तक इसका असर बना रहेगा। तो मकर राशि वालों, बिना देरी किए जान लेते हैं वो बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाइप करें। साथ ही सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। ये पूरी गणना चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम या कुंडली से जोड़कर भी समझा जा सकता है। आपकी कुंडली का निर्माण जिस कर्म से होता है, उसमें शनि और केतु की स्थिति एक खास संबंध बना रही है। ये संबंध ज्योतिष में षडाष्टक योग कहलाता है। इसे हल्के में नहीं लिया जाता, क्योंकि ये इंसान को अंदर से बदल देता है। ये योग जिंदगी को हिलाकर रख देता है, ताकि इंसान अपनी असली ताकत पहचान सके। इस योग को कुछ विद्वान कोर योग भी कहते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि ये भीतर धर्म और अधर्म, सही और गलत, स्वार्थ और त्याग का युद्ध करवाता है। अब सच्चाई सुनिए, पिछले कुछ साल आपके लिए आसान नहीं थे। रिश्तों में टूटन, पैसों की अनिश्चितता, करियर का उतार चढ़ाव, परिवार की चिंता, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसने आपको भीतर तक बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आपने गौर की कि उन अनुभवों ने आपको समझदार बनाया? टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, लोगों को पढ़ना, पैसे संभालना या रिश्तों को समझना, आज आप पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हैं। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो कुछ साल पहले थे। आपने दर्द झेलना सीख लिया, धोखे से समझ ली और संघर्ष से ताकत ली। शनि जब सिखाते हैं तो पहले गिराते हैं, फिर उठाते हैं, पर जब उठाते हैं तो पहले से ऊंचा उठाते हैं। इसीलिए कुंभ राशि वालों, ये समय डरने का नहीं, चैन का है। नियति पत्थर पर लिखी जरूर होती है, पर उसे पढ़कर समझना और उससे ऊपर उठना ये आपके हाथ में है। और शनि की असली कृपा उस पर होती है जो सच का सामना करने की हिम्मत रखता है। याद रखिए दोस्तों, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली अध्याय तो अब शुरू हो रहा है। प्रिय मकर राशि वाले जात को, अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपका वर्तमान स्थिति का सीधा सच है, कोई मीठी कहानी नहीं। आज का मकर राशि का व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, अब वो ये नहीं कहता कि हर बात पर क्या होगा, कैसे होगा, कोई मदद कर दो। सोचता था समय ने आपको बदल दिया है। अब आप खुद फैसला लेने लगे हैं, खुद खड़े होना सीख गए हैं और खुद अपने रास्ते बनाने लगे हैं। जब इंसान इंडिपेंडेंट बनता है तो जीवन उसे परखता है, चुनौतियां आती हैं। यही समय है जब षडाष्टक योग सक्रिय हुआ है। इसे समझिए, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। आठवां भाव बड़ी दुर्घटना और गहरे परिवर्तन का होता है। जब ये दोनों भाव आपस में जुड़ते हैं तो जिंदगी को हिला देते हैं, ताकि इंसान जाग जाए। जब शनि अपनी चाल बदलकर मजबूत स्थिति में आते हैं और केतु के साथ ही विशेष संबंध बनाते हैं तो असर गहरा होता है। लेकिन
ज्योतिष का एक नियम है, अगर ऐसे योग में ग्रह मजबूत हों या एक दूसरे से संतुलन बना लें तो वही योग कठिनाई के बीच से शुभ परिणाम निकाल सकता है। अब नियति क्या संकेत दे रही है, ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में 3 बड़े बदलाव आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से होंगे। पहला, मानसिक दबाव, दिमाग पर बोझ बढ़ेगा क्योंकि अब आप हर बात को सोच समझकर फैसला लेना चाहेंगे। दूसरा, रिश्तों या स्थान परिवर्तन का योग, कुछ रिश्ते टूटेंगे या आप खुद दूरी बनाएंगे। तीसरा, पैसों को बचाने के लिए आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो सिर्फ आपका फायदा उठाते आ रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होगा। समझदार मकर राशि वाले पहले से इसकी आहट महसूस कर पा रहे हैं। अब एक सकारात्मक मोड़ भी आएगा। जैसे जैसे ये योग मजबूत होगा, आपकी सोच बदलती हुई नजर आएगी। पहले यहाँ रिश्तों में आपका पैसा, समय और ऊर्जा खत्म हो रही थी, अब आप हिसाब रखना सीखेंगे। सेविंग, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आपकी प्राथमिकता बनेगी। परिवार के नाम पर जो मिसयूज होता आ रहा था, वहां आप सीमाएं तय करेंगे। कुछ लोग अलग रहने या दूरी बनाने का फैसला भी ले सकते हैं। कई रिश्ते जो सिर्फ दिखावे या झूठे वादों पर टिके थे, वो धीरे धीरे खुद छूटते चले जाएंगे। हाँ, आलोचना भी होगी, लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं, पीठ पीछे बातें होंगी, बदनामी करने की कोशिश होगी। क्योंकि जब मकर राशि वाला अपने लिए खड़ा होता है तो दूसरों को थोड़ी असुविधा तो होती ही है। आप थोड़ा तेज जवाब देने लगेंगे। अब कोई आपकी भावनाओं, समय या स्किल का फायदा नहीं उठा पाएगा। जी हाँ, और जो लोग आदत से आपको इस्तेमाल कर रहे थे, वो खुद आपसे दूर होते चले जाएंगे। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, पर यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। जिम्मेदारियां भी अब चुनिंदा होंगी। हर बोझ उठाना आप बंद करेंगे। सिर्फ वही जिम्मेदारी निभाएंगे जो सच में जरूरी है। बाकी बाहर निकलना सीखेंगे। कुछ लोगों के जीवन में कानूनी अधिकार से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं। नौकरी में अन्याय, पैसों का विवाद या हक की लड़ाई पर एक बात याद रखिए दोस्तों, ये स्थितियां आपको कमजोर नहीं बल्कि जागरूक बनाने के लिए आ रही हैं। आपको ये समझ आएगा कि हर जगह चुप रहना सही नहीं है। स्पिरिचुअल एबिलिटी बढ़ती, लेकिन आपका फोकस धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ और धन पर ज्यादा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि स्टेटस जरूरी है और जो लोग आप पर दबाव बनाते थे, उनकी नज़रों से आप दूर होना चाहेंगे। आप अपनी अलग पहचान बनाना शुरू करेंगे। अभी आपकी ज़िंदगी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से आप ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को हाइप कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य है मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।